Hello everyone, this is Abhishek Rana. Welcome you all to your favorite YouTube channel राय एजुकेशनल चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है जो आप लोगों को देनी है। तो चलिए एक एक न्यूज़ हेडलाइंस को पहले टैग करते हैं, क्या क्या है इसमें। 68,500 शिक्षक भर्ती में सीबीआई जांच खारिज। जो आदेश दिया गया था कि सीबीआई जांच होगी इस भर्ती की, उसको खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। अगला है पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के लिए आज घेराव। वहीं 68,500 के जो पुनर्मूल्यांकन की बात कही गई थी कोर्ट द्वारा, अभी तक उसके परिणाम नहीं आए हैं उसके संदर्भ में, इसलिए अभ्यर्थी परीक्षार्थी जो हैं उस घेराव करेंगे परीक्षा नियामक का। अगला है आज असली परीक्षा, शामिल होंगे 58 लाख परीक्षार्थी। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड की परीक्षा आज इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों? क्योंकि आज का पेपर ही कुछ खास है। विषय है आपका हिंदी है और सामान्य हिंदी है, हाई स्कूल इंटर दोनों का। तो आज आपके प्रयागराज में 58 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। वो ऊपर से विभिन्न प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में भी सब अभ्यर्थी शामिल होंगे आज। और नेक्स्ट है यूपी बीएड और बीएचयू बीएड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। कल से 11 फरवरी से यूपी बीएड का रजिस्ट्रेशन और बीएचयू बीएड का 10 फरवरी से स्टार्ट हो गया है। लगभग एक महीने तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो चलिए एक एक को अच्छे से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में तो कल हमने बातचीत कर ही ली थी कि अगली डेट 13 फरवरी को सुबह 10:15 बजे से मिल चुकी है और ऑर्डर रिजर्व होने की कंडीशन दिख रही है, तो उस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन के लिए चर्चा करता हूं मैं पहले मित्रों। तो पहले ऑथेंटिकेशन से शुरू करता हूं। अमर उजाला का न्यूज़पेपर है, ये प्रयागराज से प्रकाशित होता है और मंगलवार 12 फरवरी 2019। चलिए अब मेन फोकस करते हैं अपने न्यूज़ पर। 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती, सीबीआई जांच का आदेश खारिज। राज्य सरकार को बड़ी राहत। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस समेत 2 जजों की पीठ ने एक पीठ का फैसला पलटा। तो ये आप सभी समझते हैं कि जब भी सिंगल बेंच में कोई फैसला आता है तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं डबल बेंच में जाने पर वो चेंज हो जाए, खारिज हो जाए। तो चलिए देखते हैं। राज्य सरकार की जांच समिति पर बिना साक्ष्य संदेह की जरूरत से किया इनकार। राज्य की जांच समिति में 2 सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के थे। लखनऊ से ये रिपोर्ट है। हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वाली 2 जजों की पीठ ने वर्ष 2018 में 68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश को खारिज कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के एकल जज के फैसले को हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 11 दिसंबर 2018 को इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच कर रहे अफसर दागी पाए जा रहे विभाग से हैं। केवल इस आधार पर मामले की जांच सीबीआई को नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि धांधलियों की जांच के लिए राज्य सरकार की 3 सदस्यीय कमेटी के 2 सदस्य परीक्षा प्रक्रिया तय करने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के से थे। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस मनीष माथुर ने फैसले में कहा कि प्रदेश सरकार के अफसरों द्वारा की जा रही जांच के उद्देश्य पर संशय नहीं किया जा सकता। सीबीआई को जांच के आदेश पर अनुमान पर जिस दिन राज्य क्षेत्रीय जांच एजेंसियां जिस पर राज्य सरकार के राज्य अधिकारियों का प्रभाव है जांच को प्रभावित कर सकती है, इस अनुमान के कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिलहाल कोई अधिकारी इस प्रकार से जांच को प्रभावित करने में शामिल नजर नहीं आया है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो ये कहता है कि सीबीआई के अलावा किसी अन्य एजेंसी ने जांच की तो इस पर विश्वास कम होगा। तो सीधी सी बात है कि सरकार ने इसको खारिज किया हुआ है कि अब इस पर कोई भी जांच नहीं होने वाली है। और इम्पॉर्टेंट है ये, कई ढेर सारी इसमें इम्पोर्टेंस है कि आपराधिक मामले लायक वजह नहीं है, इस वजह से इसको खारिज किया जा रहा है। और सीधा चीफ जस्टिस की जो पीठ है ये डबल बेंच वाली, गोविंद माथुर जी जो आपके हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई के अलावा कोई और एजेंसी भी अगर जांच करती है तो उसको भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा। इस आधार पर इसको खारिज किया जाता है कि कोई जांच होगी इसकी। और
केवल विभाग में तैनाती से जांच पर संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बेसिक शिक्षा विभाग के 2 इसमें सदस्य थे, तो इस आधार पर जांच होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसी फील्ड से हैं, उसी विभाग से हैं, तो इसमें जांच बैठाई जाए, जी ये ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए मामला एक नज़र में, इस परीक्षा में शामिल सोनिका देवी ने याचिका दायर कर परीक्षा प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई। सुनवाई में के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद से मंगवाए गए दस्तावेजों की जांच हुई। इसमें सामने आया कि परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं को बदला गया है। सरकार ने जांच के लिए समिति बनाई, जिसमें प्रमुख सचिव चीनी उद्योग संजय आर भरसेरेड्डी को अध्यक्ष, सर्व शिक्षा अभियान निदेशक वेदपति मिश्रा व बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम सिंह को सदस्य बनाया गया था। तो इन्होंने जांच जो की थी 1 नवंबर को दिए गए निर्णय पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इन 5 हालात में सीबीआई जांच हो सकती है जिन मामलों में राज्य सरकार के उच्च अधिकारी सम्मिलित हों। देखिए इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया है कि कौन कौन से प्रमुखता से जांच होनी चाहिए। जिन मामलों में जांच एजेंसियों के टॉप के अधिकारियों पर ही आरोप हों और वे जांच प्रभावित कर रहे हों, ऐसा करना न्याय और लोगों के जांच में विश्वास की बहाली के लिए जरूरी हो या जहां जांच एजेंसियों प्रथम दृष्टि दागी व पक्षपाती मिले। मतलब ये सब आपके टॉपिक्स हैं किस पर सीबीआई जांच हो सकती है। इसके अलावा जहां राज्य पुलिस व पुलिस के उच्च अधिकारी जांच को गलत ढंग से करें, या विशेष परिस्थितियां जहां जांच में तकनीकी विशेषज्ञता की जरूरत हो, या उच्च स्तर के आर्थिक अपराध हों। तो ये सीबीआई जांच इन कारणों पर जब ऐसे मामले समक्ष आएँ तो सीबीआई जांच को प्रमुखता से उठाया जाता है और वहाँ पे जांच होती है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती पेपर लीक पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में पेपर लीक मामले में राज्य सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका पर 8 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने प्रदीप कुमार सिंह और अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के आधार पर नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका पर योगेश अग्रवाल और सरकार की तरफ से अपर अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह व अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमित मनोहर ने बहस की। तो ये आप सभी को पता है, कल 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो भी सुनवाई थी लखनऊ खंडपीठ में, वहाँ 13 फरवरी डेट मिली है 10:15 बजे से। ये तो पहली न्यूज़ थी। इसके अलावा 2 न्यूज़ और थी शिक्षक भर्ती को लेकर, 2 रोड़े और थे कि टीटी 2018 के संशोधित उत्तर कुंजी में जो प्रश्न थे उस पर सवाल उठाए गए थे, उसके लिए रिट दायर थी जिसको खारिज कर दिया गया है। तो एक तो ये हट गया। दूसरा 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड ही एक था कि खारिज करने के लिए परीक्षा को, तो उसके लिए जवाब तलब मांगा गया सरकार से। सरकार को लगभग 6 हफ्ते का टाइम पूरा दिया गया है और 8 हफ्ते बाद पूरी इस पर पुनः सुनवाई, यानी 8 अप्रैल को इस पर पूरा सुनवाई होने के आसार हैं। और ये भी लगभग खारिज होने के ही आसार हैं क्योंकि मैक्सिमम लंबी डेट मिली है इसको। चलिए आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वकीलों का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज होगा। हाईकोर्ट में हड़ताल, इसी वजह से आपने देखा कि आज की डेट नहीं मिली है, कल की डेट मिली है आपकी लखनऊ खंडपीठ में, क्योंकि वकीलों का धरना जारी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर देश भर के वकील 12 फरवरी को राज्य मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। इस क्रम में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी मंगलवार को न्यायिक कार्य से विरत करते हुए लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। ये इनकी अपनी अपनी मांगें हैं जो इन्होंने आवाज़ अपनी अपनी उठाई है, तो इस वजह से आज देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी जो भी ये कह लें, वो अपना अपना बार काउंसिल वालों का सामूहिक रूप से अपना धरना है। चलिए अगले न्यूज़ अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यही है कि आज असली परीक्षा शामिल होंगे 58 लाख परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट का अनिवार्य विषय हिंदी व समान हिंदी की होगी परीक्षा। तो आज है आपके हिंदी और समान हिंदी की परीक्षा है आपके बोर्ड की। तो आपके जो भी बंधु हों, घर परिवार में जो भी अनुज हों, जो भी छोटे भाई बहन हों, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये उनको ज़रूर याद दिलाएं, क्योंकि देखिए मैंने पहले दिन से जब बताया था तो ये पहले ही फोकस कराया था कि सभी पृष्ठों पर, सभी पेजों पर आप लोगों को रोल नंबर और कोड लिखना अनिवार्य है। तो अब आपके जो अनुज हैं उनसे ज़रूर एक बार बातचीत करें कि वो क्या हर पेज पे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उनको एक बार ज़रूर आगाह कर लें, उनको ज़रूर एक बार बता दें, निर्देश ज़रूर दे दें
कि आपको हर एक पेज पर रोल नंबर और कोड लिखना है, ठीक है, भूलें ना वो। और आज ड्यूटी में नहीं पहुंचे तो होगी FIR। जो लोगों की अपनी ड्यूटियां हैं वो लोगों को वहां पे पहुंचना ज़रूरी है। चलते हैं अगले अपनी बातचीत करते हैं पुनर्मूल्यांकन वाला। तो ये इम्पोर्टेंट है। पुनर्मूल्यांकन के परिणाम के लिए घेराव है आज। 68,500 शिक्षक भर्ती। परीक्षार्थियों ने कहा कि सचिव के आश्वासन के बाद भी परिणाम घोषित नहीं किया गया है, इस वजह से प्रॉब्लम है। और प्राथमिक विद्यालय के लिए 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित करने की मांग पर अभ्यर्थियों ने सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सोमवार को भी किया और आज भी इसका घेराव होगा PNP पर। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के दोबारा मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि सचिव परीक्षा नियामक बार बार आश्वासन देते हैं जल्द परिणाम घोषित किया जा रहा है, इसके बाद भी लगातार 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी परिणाम घोषित नहीं हुआ है। सचिव की ओर से बीते सप्ताह परिणाम घोषित किए जाने के आश्वासन के बाद भी परिणाम की घोषणा नहीं होने पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा नियामक कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया है। तो ये पुनर्मूल्यांकन की 68,500 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड न्यूज़ थी। एक ये न्यूज़ अपडेट है मित्रों, जो वनडे एग्ज़ाम के लिए सिपाही भर्ती परीक्षा में 56.37% उपस्थित रहे। आपके SSC GD जो एग्ज़ाम था आपका सिपाही भर्ती का, कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए सोमवार को शुरू हुई सिपाही भर्ती GD परीक्षा में 56.37% उपस्थिति इसमें रही। SSC मध्य क्षेत्र की ओर से हुई परीक्षा में उत्तर प्रदेश में पहली, दूसरी और चौथी पाली की परीक्षा में पंजीकृत 50,825 अभ्यर्थियों में से 28,922 और बिहार में पहली, दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा में पंजीकृत 20,685 अभ्यर्थियों में से 11,389 उपस्थित रहे। तो ये आपके पुनर्मूल्यांकन की बात रही इसमें। और बाकी हर जगह तो यही है स्थगित और मोर्चा वाला। बाकी एक न्यूज़ और है आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है, UP BED को लेकर। जो मित्र UP BED का करना चाहते हैं कोर्स, उनको बता दें कल से 11 फरवरी से ही स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। 1,500 रुपये आपके जनरल और OBC का फ़ीस है, 750 रुपये SC ST मित्रों का फ़ीस है। पूरी डिटेल मैंने वीडियो में बता दी है। इसके अलावा मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में अपलोड कर दी है, नोटिफिकेशन आप वहाँ से पूरी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मित्र BHU BED का फॉर्म भरना चाहते हैं, 10 फरवरी से भी उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और लगभग 1 महीने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। तो आप लोग एकदम आराम से कोई भी त्रुटि ना करें। बाकी UP BED की हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अब लगातार आपको UP BED की क्लासेस मिलेंगी और इसके अलावा आपको CTET की क्लासेस। तो हमारा मेन फोकस 2 एग्ज़ाम पे है, CTET 2019 जो 7 जुलाई को होने वाला है और UP BED जो 11 अप्रैल को आपका प्रस्तावित हो चुका है। लगभग आपके पास 2 महीने हैं, तो तैयारी जमकर शुरू कर दीजिए और हम इसमें आपकी पूरी सहभागिता करेंगे, आपको पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से लेकर रिलेटेड जब भी कोर्ट अपडेट आती है तो वो तो लगातार हम लोग दिन भर देते ही रहते हैं। तो निस्संदेह आप हमसे बने रहिए। तो वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे चैनल पर। स्टे ट्यून्ड ऑन राय एजुकेशनल, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।